बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर डॉक्टर मोहम्मद अमीन। चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ था। आज इसका टॉपिक नंबर 5.3 पढ़ेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 155 पे है। सेंटीपीटल फोर्स एंड सेंटीपीटल एक्सलेरेशन ये टॉपिक का टाइटल है। तो फर्स्ट सेंटीपीटल फोर्स को समझने की हम कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ सेंटीपीटल फोर्स, यानी मरकज़ माइल क़ुव्वत क्या है। स्टूडेंट, ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक बाल है जिसकी मैस स्मॉल बाल है जिसकी मैस m है। इसको मैं फोर्स लगाता हूँ, हिट करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ। अगर ये मैं फोर्स इस डायरेक्शन में इसको अप्लाई करूँगा तो ये लीनरी, अगर ये अर्थ पे पड़ी हुई है, ज़मीन पे पड़ी हुई है, तो लीनरी इस तरफ मूव करेगी। कुछ देर बाद ये यहाँ होगी। इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट किया। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन आ गया, लीनियर मोशन आ गया, जो कि अलॉन्ग द सरफेस, जिस सरफेस पे पड़ी थी, टेबल पे पड़ी थी, अर्थ पे पड़ी थी, तो उधर मूव करने लग गई। अगर मैंने इसको यहाँ हिट किया, फोर्स लगाई, अगर ये बाल सपोज यही बाल जिसकी मैस m है, ये यहाँ एक पॉइंट पे फिक्स है, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है, और इस पॉइंट पे जिसको मैंने O का नाम दिया हुआ है, यहाँ फिक्स है, किसी रस्सी के साथ बंधी हुई है। और फिर मैं हिट करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ, इसको फोर्स लगाता हूँ, ठोकर लगाता हूँ। क्योंकि ये यहाँ फिक्स है तो ये इस फोर्स के ज़ेरे असर बेंड होना शुरू हो जाएगी। लिनरी यूँ जाने की बजाय ये यूँ मूव करेगी, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी और इस ऑरिजिन O के इलांग। अब मैंने इसको हिट किया तो ये इस सर्कल जिसका सेंटर O है उस पे रिवॉल्व होना शुरू हो गई। तो इसको किसी फोर्स ने कंपेल किया कि ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करे, क्योंकि ये यहाँ फिक्स थी, यहाँ से रस्सी के साथ बंधी हुई थी, तो इसने सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर दिया। तो इसका वो फोर्स जिसने इसको कंपेल किया सर्कल पे मूव करने पर, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंटीपीटल फोर्स। ये इस कर्व के अलॉन्ग बेंड होना शुरू हो गई और इस फोर्स F ने इसको मजबूर कर दिया कि ये सर्कुलर पाथ पे मूव करे, तो इसको सेंटीपीटल फोर्स कहेंगे। तो सेंटीपीटल फोर्स को हम डिफाइन यूं करेंगे, द फोर्स विच कंपेल, जो मजबूर करती है, मजबूर करना, किसी जिस्म को मजबूर करती है टू मूव, कि वो हरकत करे इन ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करे, इन ए सर्कल मूव करे। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंटीपीटल फोर्स। इसको मरकज़ माइल क़ुव्वत कहेंगे, मरकज़ माइल क़ुव्वत कहेंगे, जो किसी बॉडी को कंपेल करती है सर्कुलर पाथ पे मूव करने पर। अगर स्टूडेंट इसको मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता हूँ, F इस डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और यहाँ जब आएगी इस पॉइंट पे, इस बॉडी की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, V लीनियर वेलोसिटी होगी, उसकी ये डायरेक्शन होगी। यहाँ आने पर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, और इस बाल का यहाँ आने पर V की ये डायरेक्शन होगी, यहाँ आने पर V की ये डायरेक्शन होगी लीनियर वेलोसिटी की। जबकि इन पॉइंट्स पर यहाँ पे एक्सलेरेशन जो होगा वो टुवर्ड द सेंटर होगा। ए की वैल्यू क्या होगी, ए की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होगी। रेडियस आउटवर्ड होगा और जो एक्सलेरेशन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होगी। ये एक्सलेरेशन सेंटीपीटल एक्सलेरेशन कहलाएगा। हमने डिफाइन किया सेंटीपीटल फोर्स को। सेंटीपीटल फोर्स की इक्वेशन को हम लिखते हैं Fc इज इक्वल टू mv²/r। ये इसकी इक्वेशन है जिसका प्रूव मैं आगे जाके करूंगा, इक्वेशन नंबर A। और दूसरी चीज़ है इसका सेंटीपीटल एक्सलेरेशन, उसको मैं यूं डिफाइन करूंगा। स्टूडेंट्स, जब ये बॉडी सर्कल पे रिवॉल्व हो रही है तो इसका एक्सलेरेशन सेंटीपीटल एक्सलेरेशन है, जिसको मैं डिफाइन यूं करता हूं, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ प्रोड्यूसेस एन एक्सलेरेशन डायरेक्टली
directing towards the center of the circle, such acceleration is known as centripetal acceleration. यानी इसकी वेलोसिटी हर लम्हा तब्दील हो रही है, वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, इधर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, इधर ये, तो हर लम्हा इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रही है। इस चेंज इन डायरेक्शन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन वाइज मूविंग अलॉन्ग ए सर्कल पाथ, इस सर्कल पाथ पे ये बॉडी मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है डायरेक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है। सच एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और इसको AC से डिनोट किया जाता है। AC इज इक्वल टू v²/r इसकी रिलेशन है, जिसका प्रूफ आगे जाके करते हैं हम। तो स्टूडेंट इसकी मिसाल यूँ है, जब हम रस्सी के साथ किसी पत्थर को बांध के यूँ रिवॉल्व करते हैं तो हमारा हाथ रस्सी के थ्रू उस पत्थर को, जब वो सर्कल पाथ पे मूव कर रहा होता है, हमारा हाथ रस्सी के थ्रू उस पत्थर को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होता है, हमारा हाथ रस्सी के थ्रू उस पत्थर को कंपेल कर रहा होता है कि आपने इस सर्कल पे रिवॉल्व करना है, और उस पत्थर का जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल होगी और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसको फर्दर क्लियर करने के लिए स्टूडेंट एक एनिमेशन देख लेते हैं, तो आइए देखते हैं कि एनिमेशन। डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक बच्ची एक बॉल को सर्कल पाथ पे रिवॉल्व कर रही है, जिससे हाथ इस रस्सी की मदद से इस बॉल को, जिसकी मास m है, उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। अगर ये बॉल रस्सी के साथ बंधे ना हो और इस पे फोर्स F लगाई जाए, ये बॉल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी, इसका पाथ लीनियर होगा और इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होगी। अगर इसी बॉल को रस्सी के साथ बांधकर एक सर्कल में रिवॉल्व किया जाए तो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हाथ रस्सी के थ्रू फराहम करेगा और इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हर लम्हे परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल होगी, जो कि इसको बाहर सर्कल से बाहर जाने पे मजबूर करेगी। यहाँ एरो में आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी दिखाई गई है। ये स्टूडेंट देख रहे हैं आपके टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल है, और नेट फोर्स इनवर्ड है, जो कि हाथ रस्सी के थ्रू इस बॉल को प्रोवाइड कर रहा है, और ये नेट फोर्स इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि कंपेल कर रही है इस बॉल को इस सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं या सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि बॉल को सेंटर ऑफ द सर्कल पे रिवॉल्व करने पर मजबूर कर रही है। इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो कि वाइट एरो में शो की गई है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल है। जो ही रस्सी को गाड़ दिया जाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बॉल पे ख़त्म हो जाती है और बॉल टेंजेंशियल वेलोसिटी के ज़रिए असर स्ट्रेट पाथ पे मूव करना शुरू कर देती है। ये डायरेक्शन है टेंजेंशियल वेलोसिटी की, जो कि परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल है और बाल को दायरे से बाहर जाने पर मजबूर कर रही है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है और बाल को सर्कल पे रिवॉल्व करने पर मजबूर कर रही है। इसी तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है और इसको AC से डिनोट किया जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस केस में AC = v²/r है और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F = ma होता है, तो FC सेंट्रीपिटल फोर्स = mv²/r होगी इस केस में। वेल स्टूडेंट, आपने एनिमेशन देख ली, उसमें आपने
एक बॉडी को, एक पत्थर को, एक मैस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए देखा और हाथ उसमें सेंटीपीटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा था और उसका एक्सेलरेशन जो था वो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन था। अब सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन थी जो हमने पीछे लिखी थी, AC=v²/r, तो इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। हम कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m, मैं सपोज वही पत्थर है जो अभी आपने देखा सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा था, वो पॉइंट वो इस सर्कल पे विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो मूव कर रहा है। उसकी स्पीड जो है वो रोटेशन की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। वो पॉइंट ए पे है तो इसकी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूँ होंगे, और यहाँ से रोटेट करता हुआ पॉइंट बी पे आता है तो इसकी टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी वो v2 यूँ होगी। यहाँ अगर ए और बी को हम मिलाएं तो ये जो आर्क बन रही है, आर्क ए बी, वो और ए बी डायरेक्ट डिस्टेंस सेम नहीं है। आर्क ए बी इज़ नॉट इक्वल टू एस। m इज़ मूविंग इन सर्कल। जब कोई मास m मूव कर रही है सर्कल में, तो इस सिचुएशन में जब a और b पॉइंट सर्कल के ऊपर, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर नज़दीक नहीं है, दूर हैं, तो वो जो s है, s की वैल्यू है और ए बी की डिस्टेंस है, आर्क ए बी है, वो सेम नहीं है, वो उनकी वैल्यू डिफरेंट है। आप ये देख लें, s ज़्यादा है और ए बी डिस्टेंस कम है, तो इनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो हम अब एक ऐसा सर्कल लेते हैं जिसमें a और b दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ साथ हैं। जब साथ साथ होंगे तो s और आर्क ए बी की वैल्यू सेम हो सकती है, लेंथ सेम हो सकती है, थीटा और s सेम हो सकते हैं। तो अब सेकंड केस हम ले लेते हैं। यहाँ पॉइंट ए पे है, ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, और साथ ही एक स्मॉल पॉइंट साथ ही ले लिया गया बी पॉइंट पे जहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है। तो अब एस और ए बी आर्क नियरली इक्वल है, सेम डिस्टेंस है, क्योंकि पॉइंट साथ साथ लिए गए एक ही सर्कमफेरेंस पे, और आर इसका रेडियस है। अब मैं v1 को इसके साथ यहाँ मिलाता हूँ, वेक्टर का जो तरीका है एडिशंस का, तो यहाँ v1 को यहाँ से उठा के यहाँ मैंने मिला लिया, तो ये v1 हो गया, v2 हो गया ये, और ये ए बी पॉइंट हो गए, आर रेडियस हो गया सर्कल का ये। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है v1, v2 और डेल v, जो डिफरेंस है इनकी वेलोसिटीज़ का, डेल v v2 माइनस v1 के बराबर है। ट्रायंगल को एक हमें ट्रायंगल दे रहे हैं, ये v1 v2 और पॉइंट b हमें एक ट्रायंगल दे रहे हैं जिसको मैं यहाँ बनाता हूँ। तो ये पॉइंट मैंने b p कर दिया, ये v1 q और ये v2, जिससे एक ट्रायंगल बन गई p q r, एक ट्रायंगल बन गई जिसमें v1 और v2 इज इक्वल टू v है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कल पे मूव कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आप गौर से देखें, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मसावी साकेन ट्रायंगल्स है। तो ट्रायंगल ए बी सी बाय द ज्योमेट्रिकली मेथड ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आर सिमिलर ट्रायंगल्स, आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ए बी सी मुतमासिल है ट्रायंगल पी क्यू आर के, हम लिख सकते हैं इसको। तो जब ये दो ट्रायंगल्स आइसोसेलेस हैं, मुतमासिल हैं, तो हम लिख सकते हैं आर्क ए बी जो आर्क बन रही है हमारे पास यहाँ, डिवाइडेड बाई साइड ए सी साइड जो कि रेडियस है इस सर्कल का, ए सी इज इक्वल टू क्यू आर जो कि डेल वी के इक्विवेलेंट है, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये साइड बनेगी जो कि v1 के इक्विवेलेंट है या v के इक्विवेलेंट है, पी क्यू। ये साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये हम इन दो की रेशो आर्क ए बी और ए सी की रेशो इज इक्वल टू क्यू आर और पी क्यू की रेशो ये सेम होंगी बाय द लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम इसको लिख सकते हैं। तो आर्क ए बी हमारे पास एस था, यहाँ देखें तो एस था, एस डिवाइडेड बाई ए सी हमारे पास आर था, रेडियस ऑफ सर्कल था, आर इसकी वैल्यू डाली, क्यू आर हमारे पास डेल वी थी जो कि डेल वी जो है हमारे पास v2 माइनस v1 के बराबर है।
तो डेल वी के इक्विवेलेंट है क्यू आर ऊपर, और पी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास वी है, पी क्यू वी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो v1 की वैल्यू वी डाल दी हमने। तो एस ओवर आर इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वी आ गया हमारे पास। अब हम कहते हैं कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी नियरली एक दूसरे के क्लोज पड़े हुए हैं, तो उस सिचुएशंस में डेल टी हमारे पास T2 माइनस T1 हो जाएगा, जो कि बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, बॉडी को पॉइंट ए से बी तक जाने में स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। और एस की वैल्यू यहाँ एस इज इक्वल टू वी टी होता है, तो यहाँ हम वी डेल टी पुट करेंगे। तो एस की जगह मैंने पुट किया वी डेल टी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू डेल वी ओवर वी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, वी को इधर ले आऊँ और डेल टी को नीचे ले जाऊँ, तो ये डेल वी ओवर डेल टी हो जाएगा, इज इक्वल टू वी इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा मेरे पास। तो इसको व्हेन थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, क्योंकि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसी में अगर मैं लिमिट ले लूँ, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये हमें एक्सप्रेशन देगा, ये क्वांटिटी इज इक्वल टू लम्हाती जो कहते हैं इज इक्वल टू वी स्क्वायर और आर। ये इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन होगा सेंटीपीटल एक्सप्रेशन के ऊपर, तो वी स्क्वायर और आर, ये रिलेशन हमारे पास प्रूव हो गई। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा इन वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर फॉर्म, क्योंकि आर की डायरेक्शन आउटवर्ड है और एक्सलेरेशन की डायरेक्शन इनवर्ड है, ए सी की इनवर्ड है, तो इन वेक्टर फॉर्म में ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर लिख सकता हूँ इन वेक्टर फॉर्म। और आप जानते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो इसमें पुट करने पर ए सी इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर इंटू ये आ जाएगा, आपके यूनिट वेक्टर आ जाएगा माइनस आर और स्क्वायर कैंसिल, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर ए सी हमारे पास आ जाएगा। ये इसकी एंगुलर फॉर्म आ जाएगी, एंगुलर फॉर्म, इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर ये वाली हमारे पास 2 हो जाएगी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें इसकी वेक्टर फॉर्म दे रही है सेंटीपीटल एक्सलेरेशन की, और ये हमारे पास एंगुलर फॉर्म है सेंटीपीटल एक्सलेरेशन की। इसमें स्टूडेंट याद रखना, जो ए सी है वो टवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है और आर रेडियस आउटवर्ड ऑफ सर्कल है, जबकि वी की डायरेक्शन टेंजेंशियल है। क्योंकि हम जानते हैं सेंटीपीटल फोर्स के लिए आप इक्वेशन फॉर मैं प्रूव कर रहा हूँ, एफ सी जो था हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई आर था, तो इसको प्रूव करने के लिए हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक, न्यूटन सेकेंड लॉ उसके मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो इस केस में एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी हो जाएगा, और इसकी वैल्यूज़ मैं ये डालता हूँ, तो एफ सी इज इक्वल टू एम नेगेटिव साइन वी स्क्वायर और आर और साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये सेंटीपीटल फोर्स की एक्सलेरेशन हो जाएगी इन वेक्टर फॉर्म। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है हमारे पास, आर ओमेगा, तो इसकी वैल्यू मैं डालता हूँ, तो एफ सी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और आर यूनिट वेक्टर, तो एफ सी मेरे पास आ जाएगा माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर साथ आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5, ये इसकी एंगुलर फॉर्म है, एंगुलर फॉर्म ऑफ एफ सी। ये सेंटीमीटर फोर्स की एंगुलर फॉर्म हो गई और ये वेक्टर फॉर्म होगी सेंटीमीटर फोर्स की। स्टूडेंट, हमने सेंटीमीटर फोर्स को, सेंटीमीटर एक्सलेरेशन को डिस्कस किया और उनकी इक्वेशंस भी प्रूफ कर दी। अगर आपको कहीं कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो मुझे एसएमएस करें, मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स में मैसेज करें, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।